हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। उपनिषद पढ़ें आप लोग तो कठोपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और आगे बढ़ो, और तब तक आगे बढ़ो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। मनुष्य जीवन के रूप में जो लक्ष्य हमारा है उससे परिचित कराना सभी शास्त्रों का, सभी चिंतकों का, सभी गुरुओं का, सभी ऋषियों का धर्म रहा। और ऐसा नहीं है कि इस उद्घोष से हम लोग अपरिचित हैं। सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन में एक रिक्तता सी रहती है, और वो रिक्तता इसलिए है, वो खालीपन इसलिए है ताकि हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को याद कर सकें। जीवन में मिलने वाला हर दुख और हमसे होने वाली हर गलती हमें बार बार कचोट करके यही याद दिलाती है कि रुको नहीं, ठहरो नहीं, आगे बढ़ो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। नदी को बहने के लिए नहीं कहना पड़ता दोस्तों, बादल को बरसने के लिए नहीं कहना पड़ता, फूल को खिलने के लिए नहीं कहना पड़ता। और ये दुर्भाग्य है कि इंसान को इंसान बनने के लिए कहना पड़ता है। इंसान भूल जाता है, वो भूल जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। और इसलिए शास्त्रों से लेकर चिंतक और गुरुओं से लेकर ऋषि बार बार इंसान को याद दिलाते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप इतिहास उठा करके देखिए, एक से एक बढ़कर के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहां पर गुरु आए, शास्त्र आए, मंत्र आए हैं व्यक्ति को ये याद दिलाने के लिए कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या था। बुल्ले शाह की कहानी है, राजा थे, उनके जो गुरु थे वो फकीर थे, बार बार याद दिलाने के लिए आए कि बेटा चल, तुझे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। और बुल्ले शाह बार बार भूल जाते थे। एक दिन जो है गुरु आकर के खड़े हुए, और राजा जो थे वो राजमहल की दिनचर्या में व्यस्त थे, इधर उधर मन लगा हुआ था और हिसाब लगाने में लगे थे कि मेरे राज्य में कितनी आमदनी हुई। तो जो उनके गुरु थे उनने पूछा कि क्या कर रहा है, तो झूठ बोल गए। उनको एकदम डर लगा कि मेरे गुरु आ गए, तो झूठ बोल गए, बोले भगवान का नाम लिख रहा हूँ, गायत्री मंत्र लिख रहा हूँ, मंत्र लेखन कर रहा हूँ। फकीर हंस करके चले गए जो उनके गुरु थे। अगले दिन आए, वेश बदल करके आए, एक फकीर का रूप धरा, एक पुराना सा कपड़ा था, गुदड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, और गुदड़ी को लेकर के बैठ गए और उधाड़ने लगे। बहुत देर तक उधाड़ते रहे। उनको नहीं पता था बुल्ले शाह को कि मेरे गुरु बैठे हैं। तो बुल्ले शाह ने पूछा कि फकीर बैठा है, सुबह से एक फटे हुए कपड़े को और उधाड़ने में लगा हुआ है। उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले कुछ खो गया है, ढूंढ रहा हूँ। बोले क्या खो गया है? बोले मेरा ऊँट खो गया है। बुल्ले शाह बोले कि गुदड़ी में किसी को ऊंट मिलता है क्या भला? फकीर बोले महल में किसी को खुदा मिलता है क्या भला? तो बैठा हुआ है, हाँ भूल गया है कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अरे याद करना है तो अपने जीवन में अंदर उतर, बस वही क्षण था। अब बुल्ले शाह को होश आ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों मंत्र याद दिलाने के लिए है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। महल में खुदा नहीं मिलता और गुदड़ी में ऊंट नहीं मिलता, वैसे ही भटकाव के अंदर आदमी को शांति नहीं मिलती। मिलने के लिए अंदर उतरना होता है, मंत्र इशारा है। गायत्री का मंत्र इशारा है कि हम लोग अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करें। इसी भाव के साथ सभी से विनम्र निवेदन की स्थिर होकर, शांत होकर उस शक्ति को पुकारें जो हम में से प्रत्येक के जीवन को एक सदुद्देश्य के लिए, सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। माँ गायत्री शांतचित्त होकर उसी शक्ति का आवाहन, निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।